Hi everyone, you're watching Bollywood Helpline and this is अनुपमा सिंह। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। ट्रैजिक डेथ की कहानी है, पर एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन की। 60s और 70s की मिस्ट्री गर्ल कहते हैं उन्हें। आपको पता है 60s और 70s हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता है। और ये जो एक्ट्रेस हैं इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब हीरोइनों में से एक माना जाता है। वो आपने फ्रेंच कट देखा है, वो उनके नाम से ही जाना जाता है। बरेली के झुमके भी उनके ही नाम से पॉपुलर हैं। कुछ याद आया? मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत एक्ट्रेस साधना जी की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कामयाब, बहुत ही खूबसूरत, पर और बहुत ही कामयाब करियर था। पर जिंदगी कैसे टर्न लेती है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उनको मिस्ट्री गर्ल कहते थे। उन्होंने बड़ी पॉपुलर फिल्में की हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है अगर मैं नाम लेने जाऊँ तो। जैसे वो कौन थी और हम दोनों, और उनके बड़े पॉपुलर गाने जैसे लग जा गले। आई मीन वाओ, कितनी खूबसूरत लगती हैं उसमें। या झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, या वो गाना कभी मुझको, या माफ़ करिएगा, आई एम नॉट अ सिंगर बट यू नो बॉलीवुड से इतनी मोहब्बत है कि गाने याद ही आ जाते हैं। जो साधना जी थी, उनकी लाइफ की, वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। बहुत अच्छे परिवार से आती थी, बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत थी। अपने अंदाज के लिए, अपने स्टाइल के लिए, अपनी यूनिकनेस के लिए वो जानी जाती थी। नॉर्मली इतनी खूबसूरत जब हीरोइन हो तो उनके बड़े अफेयर होते हैं और वो किसी ना किसी हीरो से ज़रूर प्यार करती हैं। पर साधना जी अपने डायरेक्टर से मोहब्बत कर बैठी। आर के नायर साहब से उनको प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उनके माँ बाप को ये शादी इतनी पसंद नहीं आई, पर फिर भी उनका रिश्ता पूरे 30 सालों तक चला। साधना जी की लाइफ में ना सबसे पहली ट्रेजेडी हुई थी जब उनको अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ा। उनको हाइपोथायरॉयडिज्म था। तो वो अपनी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। और उसके बाद ना उनकी आंखों में थोड़ा सा, मतलब द कुछ फ़र्क आ चुका था। जो मेकअप से कवर तो हो जाता था, बट वो ब्यूटी कहीं ना कहीं चली गई थी। आई कैन स्टिल रिमेंबर हर फिल्म राजकुमार में शम्मी कपूर साहब, क्या खूबसूरत लग रहे हैं वो। चेकआउट द सॉन्ग्स हाँ गाइस यूट्यूब पे। तो जो साधना जी हैं, जब उनकी शादी हो गई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अपने हस्बैंड के साथ वो रहने लगी। और जब उनकी उम्र होने लगी ना, तो उसके बाद जब उन्होंने सिनेमा से रिटायरमेंट ली, आपको पता उन्होंने कभी भी अपनी पिक्चर क्लिक नहीं कराई। इसीलिए उन्हें मिस्ट्री गर्ल कहते थे। उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। एक इंटरव्यू लास्ट में उन्होंने आरजे अनमोल को दिया था, पर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे अच्छे दौर के लिए याद रखें, और जिस खूबसूरत चेहरे के लिए वो जानते हैं उसी के लिए याद रखें। इसीलिए वो कभी भी उन्होंने खुद को फोटोग्राफ नहीं कराया। आपको बता दें कि वो एक्ट्रेस बबीता, जो कि करिश्मा और करीना की माँ है, उनकी रिलेटिव भी थी। पर जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो लाइफ ने बड़ा बुरा टर्न लिया। और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने कंपनी बेच दी और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बेच के, क्योंकि वो संभाल नहीं सकती थी। वो अपने माँ बाप की भी इकलौती औलाद थी, तो उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था ऐसे। तो उन्होंने अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पैसे दे के, उनको कंपनसेशन दे के नमस्ते कह दिया। और वो एक किराए के घर में रहने लगी, जो कि आशा भोसले जी का था, सिंगर आशा भोसले जी का। लेकिन वो एक विवादित प्रॉपर्टी थी जिस पर रेंट पे रहती थी। और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन है ना, वो केस लड़ने में चले गए। और उनके पास मदद के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे नहीं हुए थे उनको। और अपने पति की डेथ के बाद, आर के नायर साहब की डेथ के बाद, उनकी ज़िंदगी ना बहुत अकेली हो गई थी। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा। इसीलिए शायद लोग कहते हैं जब उम्र हो जाएगी तो कौन साथ देगा। और अक्सर जैसे साधना जी ने तो कोई ज़िंदगी में गलत फैसले नहीं किए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर सकती है ऐसे कोई नहीं कह सकता। उनकी उनके जो आखिरी के दिन थे वो बड़ी दिक्कतों भरे थे, उदासी भरे थे, अकेलापन भरा था। और वो अकेले उस घर के किराए के घर में मर गई। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ इसलिए बेच दी क्योंकि उनको पता था कि मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मैं अकेली हूँ। साधना जी अक्सर एक चीज़ कहती थी कि वो औरत जिसको पति, बेटे या बाप का साथ ना हो, उसके लिए दुनिया काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी ट्रैजिक हो जाती है।
ये हकीकत है या उनका बिलीफ था जो उनकी ज़िंदगी में सच हो गया, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये दुख ज़रूर रहेगा कि एक इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इतनी बेहतरीन अदाकारा को इतनी दर्दनाक विदाई मिलती है इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से। अम, पर हाँ, जब तक सिनेमा रहेगा तब तक वो हमें याद रहेंगी, उनकी खूबसूरती के लिए, उनके अंदाज के लिए, उनके फ्रिंजेस के लिए, उनके स्टाइल के लिए, उनके गानों के लिए, उनकी यूनिकनेस के लिए। और आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ याद दिलाने के लिए हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।